नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और हम कल के व्याख्यान में इस बात का अध्ययन कर रहे थे कि कैसे भारत शासन अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद उसकी क्रियान्वती 1937 में की गई और किस तरह कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। और इस समय 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत थे, जिसमें 8 में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाने में सफल रही। और इन 8 और कांग्रेस ने जैसे सरकार बनाई तो 28 माह कांग्रेस का शासनकाल रहा। और इस शासनकाल के दौरान कांग्रेसी सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रताओं, किसानों की सुरक्षा और साथ ही साथ मजदूरों की सुरक्षा के लिए बड़े अभूतपूर्व कानून पारित किए। इस संदर्भ में 3 ऐसे राज्य थे जहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, जिसमें बंगाल, सिंध और पंजाब राज्य थे, ब्रिटिश प्रांत थे। 1947 तक आते आते जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, एक स्थिति राजनीतिक गतिरोध ये उत्पन्न हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध को ब्रिटिश सरकार प्रजातंत्र का युद्ध मानती थी और प्रजातांत्रिक शक्तियों से एकजुट होने की अपील कर रही थी ब्रिटिश सरकार। और ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति बड़ी विचित्र थी कि भारत ब्रिटिश उस प्रजातांत्रिक ब्रिटेन का ही औपनिवेशिक राज्य था। तो ऐसी स्थिति में क्या ब्रिटेन पर आई हुई मुसीबत आपदा भारत के लिए एक अवसर है, या भारत को भी प्रजातंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए, कांग्रेस और भारतीयों को अपने प्रजातंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हुए ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये एक ऐसा गतिरोध था जो कांग्रेस के अंदर भी मौजूद था और कांग्रेस के रुख में भी नजर आया। आखिरकार कांग्रेस ने बार बार इस बात की मांग की कि ब्रिटिश सरकार इस बार रुख को स्पष्ट करे कि वे भारत के संदर्भ में क्या निर्णय लेने जा रही है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब वो प्रजातंत्र के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, प्रजातंत्र के लिए युद्ध लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उपनिवेश बना पाना और उपनिवेशों में उत्पीड़न का राज स्थापित करना किसी भी रूप में संगत नहीं होगा। तो कांग्रेस का हमेशा से ये मानना रहा कि ब्रिटिश सरकार अपना रुख स्पष्ट करे कि अगर वह भारतीयों का सहयोग चाहती है तो वे अपना रुख स्पष्ट करे और साथ ही साथ वे घोषणा करे कि जैसे युद्ध समाप्त होगा भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। मैं आपको पिछले व्याख्यान में ये बात समझा चुका था कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लिया था और पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प को स्वीकार कर लिया था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वाधीनता को पाना है। तो अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार जल्द से जल्द ये निर्णय ले, कांग्रेस ये अपेक्षा कर रही थी कि जैसे युद्ध समाप्त होगा भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। अब इस संदर्भ में क्योंकि भारतीयों का सहयोग ज़रूरी था और ख़ास तौर पे शुरुआती मोर्चों में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की हार हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन सरकार कमोबेश इस रूप में सहमत हो गई कि सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि सत्ता हस्तांतरण किस रूप में होगा, उसकी योजना क्या हो। इस हेतु 2 मंत्रिमंडल भेजे गए। पहले 2 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए। पहला स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन था और दूसरा 1946 में भेजा गया कैबिनेट मिशन था। और अंतिम जो अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के लिए भारत द्वारा, वे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेटस में बांट दिए गए। मैं आपको कल के व्याख्यान में ये बात बता रहा था कि 1940 का लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। अब उसके लिए मुस्लिम लीग का तर्क ये था कि हिंदू मुस्लिम जो भारत में रहने वाले 2 प्रमुख समुदाय हैं, वे 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका इतिहास सब अलग है, उनके धार्मिक रीति रिवाज अलग है कि इस वजह से वे 2 अलग राष्ट्र हैं
और क्योंकि दो अलग राष्ट्र हैं तो दोनों अलग राष्ट्रों को अपने आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्योंकि मुसलमान एक अलग राष्ट्र बनते हैं तो अलग अलग राष्ट्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मुस्लिम लीग ने 1940 के बाद अपनी इस मांग को बार बार जोर देना शुरू किया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक अलग देश की स्थापना करना है। अब इसी क्रम में जब पहला प्रतिनिधिमंडल ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया मार्च 1942 में, जिसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल में थे और साम्यवादी झुकाव भी रखते थे, वे भारत आए और उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में और भारत के सत्ता हस्तांतरण की गतिरोध को सुझाना और युद्ध में भारतीयों के सहयोग को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न कर रहा था वो उसको दूर करना था और भारत का ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्ण सहयोग, इस द्वितीय युद्ध जो चल रहा था उसमें पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। कांग्रेस की तरफ से 2 लोग नियुक्त किए गए जिनसे क्रिप्स मिशन से बात करनी थी, वार्ता करने के लिए नियुक्त किया गया। एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा अब्दुल कलाम। तो क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे वे ये थे कि एक डोमिनेंट स्टेटस के दर्जे के साथ क्रिप्स मिशन ने अंत में जो अपनी सिफारिश की वो सिफारिश ये थी कि भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। युद्ध के समाप्ति के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रांतों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने गए सदस्य तथा देशी रियासतों द्वारा नामित सदस्य तथा साथ ही साथ ये भी बात की गई कि प्रांत या देशी रियासत अगर भारतीय संघ से अलग होना चाहती है तो उसे अलग होने का अधिकार दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया, बल्कि गांधी जी ने तो ये भी तर्क कह दिया कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही खत्म होने वाला है। तो क्रिप्स मिशन को कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इसके फलस्वरूप 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने अपना तीसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसमें बड़े महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी हुई कांग्रेस के और बड़े व्यापक पैमाने पर राजनीतिक दमन किया गया कांग्रेस और भारतीयों का, जिसके परिणाम स्वरूप ये लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन रहा। भारत छोड़ो आंदोलन ने उद्घाटित कर दिया कि ब्रिटिश शासन के अब भारत में दिन बहुत कम बचे हैं।